मूर्ति अगर अंदर नहीं लगाई गई और हमारे हक अधिकारों को हनन किया गया तो हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे जेल से आंदोलन करेंगे, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा। तेरे सर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाएंगे हम, दुश्मनों की फौज हमारे पीछे लगा कर देख ले। जा 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 राम जन्मभूमि बनाए, मंदिर बनाए तो राम जहाँ थे वहीं न बनाए, ऐसे तो राम चारों तरफ थे। ऐसी मूर्ति संग्रहालय बाबा साहब का अपमान किया गया है। ये चाहते हैं कि बहुजन समाज खत्म हो जाए, कि वो खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी एक चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। अभी कुछ दिन पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की मूर्ति एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थापित की गई थी, लेकिन उसी को लेकर तमाम समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर पर इस वक्त में मौजूदगी है, कैमरामैन चारों तरफ दिखाइए। देखिए, तमाम लोग आक्रोशित होकर यहाँ पर एकजुट हुए हैं और संसद का घेराव करने पहुंचे हुए हैं, ये बोलते हुए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को इधर से उधर क्यों किया गया है। एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं मनीषा बौद्ध मंगोलपुरी से। क्या कहना चाहेंगी आप? जब बाबा साहब की मूर्ति संसद में लगी हुई है, वहाँ इन लोगों को क्या दिक्कत थी? वहाँ इन लोगों को ये दिक्कत थी कि जो हमारे समाज के लोग 14 अप्रैल पे या 6 दिसंबर पे जो यहाँ इकट्ठे हुआ करते थे, वो ना इकट्ठे हुए। ये चाहते हैं कि बहुजन समाज खत्म हो जाए, मतलब इधर उधर कर दे। भाई इनको क्या जरूरत है जो दूसरी जगह इनको ये तस्वीर चेंज कह रहे हैं एक जगह संग्रहालय में एकत्रित कर दिया है, सब लोग आसानी से ढूंढ पाएंगे उसको। तो यहाँ भी इतने सालों से लगी हुई, यहाँ भी सबको मालूम है, सबको पता है कि दिल्ली के अंदर संसद है जहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति है जो इशारा करती है कि हमें संसद की तरफ जाना है। तो उस मूर्ति के लिए कौन ऐसा कहेगा कि हमें इसको हटा के दूसरी जगह लगानी है? कह रहे संग्रहालय बना दिया गया है, क्योंकि जवाब भी आया है, सचिवालय ने कहा संग्रहालय बना दिया गया है नई सदन में। इस संग्रहालय बना दिया गया है तो उसमें दूसरी मूर्ति भी लग सकती है, जरूरी नहीं है कि इस प्रतिमा को हटा के दो प्रतिमा वहाँ पे लगाई जाए। ये तो नहीं होना चाहिए ना। जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा है जिससे पूरी दुनिया चलती है और उनकी तस्वीर को हटा दिया जाए, ये मनुवादी सरकार ये क्या करना चाहती है, ये आप लोग देख सकते हो। इलेक्शन के टाइम पर कहाँ चले जाते हैं। अगर आज हमारी सत्ता होती तो क्या ये मूर्ति हटाने की हिम्मत इन लोगों की हिम्मत होती? नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे आप? ये शुरू से हमारे बाबा साहब के विरोधी रहे हैं और इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से हटाने की। हमने बहुत कसम से बहुत पहले लगाई हुई थी मूर्ति, तो ये हमारा कहना है कि जहाँ से लड़ाई है वहीं लगा दी जाए हमारी मूर्ति। हमें ये बर्दाश्त नहीं होगी, हम अनशन करेंगे और पार्लियामेंट तक जाएंगे, गिरफ्तारियाँ देंगे। गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है आप लोग? हम तैयार हैं जी, और तैयार होकर के ही आए। जब यहाँ पर आए हमें पता है कि गिरफ्तारी होगी, तो उससे पहले ही हम तैयार होकर के आए। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि तेरे सर्कस में जितने तीर हैं, तेरे सर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले। मोदी सरकार को कहना चाहूंगा कि तेरे सर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाएंगे हम, दुश्मनों की फौज हमारे पीछे लगा कर देख ले। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि वो खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेगा, कि वो खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी एक चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। वो नीम की लकड़ी को भी चंदन समझता है, बड़ा नादान है दिल्ली को जो लंदन समझता है। अरे दिलकश कोई उस चाय वाले को समझाओ, वो गरीबों की कमाई को भी काला धन समझता है, काला धन समझता है। मुझे आक्रोश देखने को मिला है संसद की ओर, मुझे लग रहा है घेराव करने लगे हैं। देखिए एक एक करके तमाम लोग बढ़ते जा रहे हैं संसद की ओर। कैमरामैन दिखाइए, आगे बैरिकेड लगे हुए हैं और अब इन लोगों का आक्रोश आप देख सकते हैं कि बैरिकेड के ऊपर भी कुछ लोग चढ़ने लगे हैं। दिखाते रहिए चारों ओर की तस्वीर, क्योंकि अब ये लोग यहाँ से संसद की ओर कूच करने वाले हैं। देखिए ये लोग किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और तस्वीर लेके, प्रतिमा लेके, क्या मूर्ति लगा के रहेंगे, इनको लगानी पड़ेगी, इनको हारना पड़ेगा, इनको डरना पड़ेगा हमसे। अभी नहीं झुका देंगे, इनको डरना पड़ेगा, इनको झुका के रखेंगे, झुका के रखेंगे। तानाशाही किसी हालत में निकलने देंगे। संविधान निर्माता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिनको इन्होंने हटाया है इनको कुचल देंगे। इनको बाबा साहब के सामने इनको झुकना पड़ेगा, उनके विचार
भीम, जय 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 भीम, यलकार हो, जय 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 भीम। नारे लगाए जा रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो एक एक करके जाते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। देखिए वहाँ से एक एक करके तमाम लोग आ रहे हैं। देखिए कई सारे लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये देखिए मोदी की हिटलरशाही नहीं चलेगी और बाबा साहब का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग। ये बहुजन है, बहुजन जाग चुका है, अब मोदी को जवाब देना पड़ेगा। बाबा साहब हमारे भगवान हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर हमें पार्लियामेंट का घेराव करने जाना है, पार्लियामेंट जाने नहीं दे रहे, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, हम गिरफ्तारी दे रहे हैं। हम पार्लियामेंट में कूच करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, क्योंकि बाबा साहब के अपमान किया गया उनकी मूर्ति को हटा के, जिसके लिए हम सब आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन कह रहे संग्रहालय स्थापित किया गया, संग्रहालय नहीं किया गया है। आपने देखा है संग्रहालय? आप मूर्ति भाई मूर्ति तोड़ के दूसरी जगह मूर्ति लगाते, नया बनाते, उसको रहने देते वहीं पे। राम जन्मभूमि बनाए, मंदिर बनाए, तो राम जहाँ थे वहीं न बनाए? ऐसे तो राम चारों तरफ थे। ऐसी मूर्ति में संग्रहालय, बाबा साहब का अपमान किया गया है। बाबा साहब का अपमान किया गया है। देखिए बाबा साहब अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। देखिए अब दूसरी गाड़ी तैयार हो गई है इन लोगों को डिटेन करने के लिए। देखिए तस्वीरों में महिलाएं भी आई हुई है और वो कह रही हैं कि हम यहाँ पर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। कांच का शीशा भी, क्योंकि अभी इससे पहले जो गाड़ी खड़ी हुई थी डिटेन करने के लिए, उसका कांच का शीशा भी टूटा जा चुका है। आप देखिए कि किस प्रकार से घसीट कर इन लोगों को ले जाया जा। अहमदाबाद में जो स्टेडियम बनाया ना क्रिकेट का, ये जिंदा रहते हुए इसकी मूर्ति बना देंगे मोदी की। ये हमारे बाबा की मूर्ति है। यहाँ सारी नारियों को अधिकार दिया बाबा साहब ने। मैं सामान्य वर्ग की महिलाओं से भी कहूंगा कि वो भी आए, इस देश का सम्मान बढ़ाया है। ये दलितों के ही नहीं है मसीहा बाबा साहब ने पूरे देश का भला किया है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो और चाहे कमजोर हो। कहा जा रहा है संग्रहालय बनाया गया, वहाँ पर सारी मूर्तियां स्थापित। नई मूर्ति लगवाएंगे, क्योंकि वो पार्लियामेंट सीट से भी दिखाई देती थी और बाहर से भी दिखाई देती थी। गिरफ्तारी के लिए खड़ी हुई है। बिल्कुल गिरफ्तार होंगे। बाबा साहब की प्रतिमा के लिए गिरफ्तार या खून बहाएंगे, बहा देंगे। लेकिन जो सचिवालय है वहाँ से कहा जा रहा है कि एक संग्रहालय बना दिया गया है। नहीं, संग्रहालय में नहीं चाहिए, संग्रहालय में चाहिए जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा थी वहीं होनी चाहिए। मूर्ति अगर अंदर नहीं लगाई गई और हमारे हक अधिकारों को हनन किया गया तो हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे जेल से आंदोलन करेंगे, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा। जय भीम, जय भारत। का पता नहीं था, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने के विरोध में हमारा संघर्ष था कि बाबा साहब की प्रतिमा उसी जगह लगनी चाहिए जहाँ पार्लियामेंट में लगी हुई थी। हम इसीलिए हम अपना संघर्ष जारी रखना है। और अगर नहीं लगाई गई तब आगे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पार्लियामेंट से हटाई गई है और उसी उपलक्ष्य में हम सभी समाज लोगों ने सभी ने आंदोलन किया, एकजुट होकर सभी लोग आंदोलन किया और हमें ये अरेस्ट करने जा रहे हैं, हमें गाड़ी में बिठा दिया, हमें जेल में जा रहे हैं, हमें कहीं जेल में डाल देंगे। देख लीजिए कह रहे हैं कि ये जो तानाशाही देश भर में चल रही है, इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भले ही हमें डिटेन कर दिया जाए। गिरफ्तारी बकायदा तमाम लोगों ने दे दी है, महिलाएं भी किस प्रकार से गिरफ्तारी देने को तैयार हो गई। आक्रोश आप देखिए कि इनका कहना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति एक जगह से जो दूसरी जगह भी की गई है वो क्यों की गई है। फिलहाल इस खबर के बारे में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्योंकि गांधी जी की भी मूर्ति हटाई गई, तो आप लोग क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।